किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, खेती के अंदर, फार्मिंग के अंदर आजकल आप देख रहे हैं कि एनपीके जो फर्टिलाइजर यानी कि वाटर सोल्यूबल जो खाद है उनका उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप सब जानते हैं जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं वो अलग अलग ग्रेड के हमें देखने को मिलते हैं। इनके बहुत सारे ग्रेड आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बेस्ट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बताएंगे, यानी कि 3 बेस्ट ग्रेड बताएंगे। अगर आप वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो आपके पास ये होने चाहिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इनको ले सकते हैं। आपके फसल में, वेजिटेबल्स फसल के अंदर शानदार रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो इनके बारे में 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। देखिए, एनपीके जो फर्टिलाइजर होते हैं इनके क्यों हम उपयोग करते हैं। एक तो ये 100% वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे पानी में डालेंगे तेजी से घुल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट हमें फास्टेस्ट देखने को मिलते हैं फसलों के अंदर। हम इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, हम इसको ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो यूज करने का ड्रिप से दे सकते हैं, स्प्रे से भी दे सकते हैं। देखिए, एनपीके फर्टिलाइजर के अंदर हमें मोस्टली 3 ही तत्व देखने को मिलते हैं। पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यही तत्व होते हैं इसके अंदर। कुछ फर्टिलाइजर के अंदर कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद होता है, जैसे कि कुछ के अंदर सल्फर भी हमें देखने को मिल जाता है जो एनपीके फर्टिलाइजर है। लेकिन मोस्टली 3 ही तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इनके लिए ही हम इनको परचेज भी करते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं 3 बेस्ट एनपीके फर्टिलाइजर जो अगर वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, आप सब्जियों के किसान हैं, तो ये आपके लिए काफी बेस्ट रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में 1 बाय 1, और इनकी क्या डोज रहेगी, क्या स्पेसिफिकेशन है इनका, वो सब चर्चा करेंगे। तो पहला आता है हमारा, यदि आपको लेना ही है एनपीके फर्टिलाइजर। देखिए, यहाँ आपको जानकारी देने से पहले मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको एनपीके फर्टिलाइजर दें, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि आप अलग से खर्चा करें। क्योंकि यदि आप बेसल डोज में प्रॉपर डीएपी डाल रहे हैं, डीएपी खाद आप प्रॉपर दे रहे हैं, पोटेशियम आप दे रहे हैं, आप नाइट्रोजन जमीन से दे रहे हैं, यूरिया से पूरा कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप इनको ला करके अलग से आप अपना खर्चा बढ़ाएं। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल कि आपको ग्रोथ फास्ट चाहिए, उसकी मैच्योरिटी अर्ली चाहिए, जिससे उसके जो प्राइस है आपको अच्छे मिलने वाले हैं, और फिर आपको ये खर्चा करने के बाद भी आपको मुनाफा होता है अपनी फसल से, और ज़्यादा मुनाफा होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट होते हैं आपको बेनिफिट देने के लिए होते हैं, ना कि नुकसान देने के लिए। ऐसा ना हो कि आपका ना तो प्राइस मिलेगा मार्केट में। देखिए, सबको प्राइस का पता होता है कि इस समय क्या प्राइस मिलेगा। आपने कोई फसल लगाई है तो आपको आइडिया होता है मोटा मोटा, तो ये प्राइस मिलेगा। तो उसका एक मिनिमम आइडिया अपने दिमाग में रखें कि ये प्राइस में, कम से कम प्राइस में हमारी फसल जाएगी। उसके बाद में यदि आप इन पर खर्चा कर सकते हैं, आप फसलों को तेज ग्रो करने के लिए जो एनपीके फर्टिलाइजर है आप खरीद सकते हैं तो खरीदें, वरना इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह अपना खर्चा न बढ़ाएं, क्योंकि खर्चा बढ़ा कर तरह तरह के प्रोडक्ट डालकर हमारी खेती में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर लेते हैं, और जिससे हमें मुनाफा नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ किसान हैं जो अच्छे से कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मार्केट में अच्छा प्राइस हमें मिलेगा, और हमें चाहिए कि हमारी फसल जो है वो फास्ट उसकी ग्रोथ आ जाए, जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, तो आप परचेज कर सकते हैं ये 3 खाद। पहला आता है हमारा एनपीके 19-19-19। एनपीके 19-19 अब सबसे बेस्ट खाद है, फर्टिलाइजर है। इसमें अलग अलग ग्रेड भी आते हैं, जैसे एनपीके 20-20 भी आता है। तो एनपीके 19-19 ज्यादा प्रचलित है। हालांकि एनपीके 20-20 भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सभी में तीनों तत्व जो है वो बैलेंस मात्रा में है। तो एनपीके 19-19-19 यानी कि नाइट्रोजन भी 19% इसमें होगा, फास्फोरस भी 19% इसमें होगा, पोटेशियम भी 19% इसमें होगा। तो तीनों जो मुख्य तत्व हैं जिनकी हमारे पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो तीनों इसके अंदर एक बैलेंस मात्रा में दिए गए हैं। तो देखिए, इसका आप किसी भी स्टेज में अपने प्लांट पर स्प्रे ले सकते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेज हो तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वेजिटेटिव स्टेज में हमें नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटास भी चाहिए। फास्फोरस चाहिए रूट डेवलपमेंट के लिए, नाइट्रोजन का ही चाहिए तेज ग्रोथ के लिए, उसके ब्रांचेज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो पोटेशियम है वो चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए, और पौधे को मजबूत बनाए रखने के लिए पोटेशियम चाहिए। तो उसके अंदर तीनों एक बैलेंस मात्रा में है। तो आप इसका स्प्रे चाहे आप जो आपकी वेजिटेटिव स्टेज है उसमें ले सकते हैं। देखिए, डोज रखनी होगी, कोई भी मैं एनपीके फर्टिलाइजर बताऊंगा तो उसकी डोज आपको रखनी होगी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और पौधा अगर छोटा है, यदि आपकी फसल 25 से 30 दिन की है तो 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए, पौधा उससे छोटा है तो आप बिल्कुल इसका स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो ये आप डोज रख सकते हैं। और जो एनपीके जो हमारे फर्टिलाइजर हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा, इनको किसी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक, ये सब के साथ कॉम्पिटेबल हो जाते हैं। तो उनके साथ आप, जैसे आप कोई स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का, तो उनके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। आपको अलग से स्प्रे लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए उसके अंदर नाइट्रोजन मिल जाता है, फास्फोरस, पोटाश, तीनों मिल जाते हैं, जो हमारे पौधे को मजबूती भी देते हैं, रूट डेवलपमेंट भी करते हैं और पौधे का जो ग्रोथ है वो भी अच्छे करते हैं। तो आप वेजिटेटिव स्टेज में भी इसका स्प्रे ले सकते हैं एनपीके 19-19 का। उसके साथ साथ फसल आपकी चाहे फ्लोवरिंग स्टेज में है तो उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की उतनी ज्यादा मात्रा नहीं है और तीनों तक बैलेंस मात्रा में है, तो कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट आपको मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा प्लांट के अंदर। उसके साथ साथ आप इसको फ्रूटिंग स्टेज में भी ले सकते हैं, यानी कि इसको किसी भी स्टेज में यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर स्टेज में पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है। बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि नहीं, हम फ्लोवरिंग स्टेज में यूज नहीं करेंगे, या हमारा फ्रूटिंग स्टेज में यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है। तो देखिए प्लांट को चाहिए तो सही, उस स्टेज में भी नाइट्रोजन की जरूरत तो होती ही है, बेशक कम मात्रा में होती है। तो आप एक स्प्रे ले सकते हैं किसी भी स्टेज में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो तीनों तत्व हैं वो बैलेंस मात्रा में है, इसलिए इसके कोई नुकसान नहीं होते हैं और हम इसका यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, एनपीके 19-19 को किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। तो ये फर्टिलाइजर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ एक आता है हमारा एनपीके 05234, दूसरा जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है वो है एनपीके 05234। एनपीके 05234 के अंदर आपको 52% फास्फोरस होता है, यानी कि फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर होती है। दूसरा इसके अंदर हमें 34% इसमें पोटेशियम देखने को मिलता है। अब देखिए फास्फोरस और पोटेशियम किस अवस्था में चाहिए, तो ये भी आप किसी भी अवस्था में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप फसल की वेजिटेटिव स्टेज है तो उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस चाहिए, तो उस स्टेज में भी स्प्रे ले सकते हैं। आप इसका फ्लोवरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोवरिंग स्टेज में जब भी फूल बनते हैं हमारी फसल के अंदर, तो उस समय पौधे को फास्फोरस की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, तो फास्फोरस इसमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है। उसके साथ साथ पोटेशियम भी प्लांट में जाता है, जो पौधे को हर समय मजबूती देता है, कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है फसल में, जिससे कीट व रोग कम आते हैं। तो उस स्टेज में भी ले सकते हैं। आप फ्रूटिंग स्टेज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में क्या होगा कि आपके फलों के साइज को बेहतर करेगा। फलों के विकास के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है, साथ में फास्फोरस भी हेल्प करता है, वो भी जरूरी होता है। और देखिए एनपीके 05234 का आप जब भी स्प्रे करें अपनी फसल के अंदर, उसके साथ आप बोरोन जरूर ऐड कर लें, क्योंकि बोरोन और एनपीके 05234 के काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसी भी स्टेज में उपयोग कर रहे हैं आप ले लीजिए इसका एक स्प्रे बोरोन के साथ मिक्स करके। आप चाहें तो इसके साथ जो हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है और आप क्या ऐड करना चाहते हैं। देखिए एनपीके 05234 को कभी भी आप केवल ना यूज करें तो कैल्शियम के साथ, क्योंकि फास्फोरस और कैल्शियम आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और इनके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कैल्शियम के साथ आपको एनपीके 05234 का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो एक खाद ये है जो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगी अगर वेजिटेबल्स की आप खेती करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एनपीके फर्टिलाइजर की तरफ, वो आता है एनपीके 0050। एनपीके 0050 भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खाद होने वाला है। देखिए एनपीके 0050 के अंदर हमें एक तो पोटेशियम देखने को मिलता है। पोटेशियम की बात करें, इसके अंदर 50% पोटेशियम होता है और इसके अंदर सल्फर भी हमें देखने को मिलता है। 17.5% इसके अंदर सल्फर भी होता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश या एनपीके 0050 के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर ये दो तत्व देखने को मिलते हैं। अब देखिए पोटेशियम आपके फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। पोटेशियम इसलिए ये एनपीके 0050 जो फर्टिलाइजर है जिसमें पोटेशियम हाई है, ये इसलिए भी आपके पास होना चाहिए कि मान लीजिए गलती से आपने यूरिया ज्यादा डाल दिया है फसल में, तो उस समय क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन के हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं फसल के अंदर, कीट ज्यादा आते हैं, रोग ज्यादा आते हैं, फसल की लंबाई ग्रोथ ही बढ़ती चली जाती है, उस पर फ्लोवरिंग नहीं आती है। तो उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप तुरंत यूज कर सकते हैं या स्प्रे ले सकते हैं एनपीके 0050। यानी कि अगर हम पोटेशियम दे देते हैं तुरंत अपने प्लांट को, तो वो जो नाइट्रोजन के साइड इफेक्ट है उनको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है इसका। उसके साथ साथ 0050 आप किसी भी फसल में किसी भी स्टेज में यूज करेंगे तो आपकी फसल में एक तो मजबूती देगा। देखिए तनों को मोटा करता है, कीट व रोगों के प्रति
फसल को में प्रतिरोध पैदा करता है। उसके साथ साथ इसमें सल्फर भी जाता है, तो जिससे ग्रीनिश इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सल्फर क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है प्लांट के अंदर, जिससे फसल हरी भरी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो हमारा 0050 है, इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग हमें देखने को मिलता है वो है हमारी फ्रूटिंग स्टेज में, यानी कि फल बनने की अवस्था में। फल बनने की अवस्था में हमें पोटेशियम की ज्यादा जरूरत होती है हमारे प्लांट को, और पोटेशियम यदि अच्छी मात्रा में रहता है उस समय यदि हम स्प्रे से देते हैं तो हमारे फलों का जो साइज है वो बेहतर बनता है, फल अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, फलों का रंग अच्छा हमें देखने को मिलता है, और उनका जो स्वीटनेस है वो बेहतर देखने को मिलता है, यानी कि अच्छा क्वालिटी के जो फ्रूट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो साइज को आप बड़ा चाहते हैं तो आप NPK 0050 का फ्रूटिंग स्टेज में यूज कर सकते हैं। डोज वही रहेगी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इनमें ये जो 3 मैंने आपको ग्रेड बताई ये काफी बेस्ट है, इनको आप रख सकते हैं। फार्मिंग करते हैं, वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो ये 3 में से कोई ये ले सकते हैं, 3 में से कोई भी ले सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा आपके लिए फिट बैठता है उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बेस्ट खाद है। उम्मीद है जो आपको जानकारी है अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।